नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग देखने वाले हैं भारत की भूगोल, जिसमें हम लोग भारत की भूगोल के हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जो भी एमसीक्यूज हम पढ़ा रहे हैं, ये सब बेस्ट और टॉप एमसीक्यूज है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। स्किप करेंगे तो आपका कोई ना कोई टॉपिक छूट जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य परिचय भारत के भूगोल का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन ए विंध्यन, बी कुटप्पा, सी धारवाड़, डी गोंडवाना। तो इसमें से सही उत्तर है वो है गोंडवाना। सी गोंडवाना, डी गोंडवाना। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन सी अवशिष्ट सीमा का, ऑप्शन डी परावर्ती सीमा का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का। डिस्क्रिप्शन में आते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा सुपर इम्पोज बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत तथा पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? ऑप्शन ए 67 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। भारत का मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु 23.713 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, गुहार मोती गुजरात। भारत विस्तृत है, तो भारत कहाँ विस्तृत है? ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तरी तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 दक्षिणी के बीच, 37 मिनट 17 मिनट्स 53 उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 दक्षिण के बीच। ऑप्शन सी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड्स उत्तरी अक्षांश तथा 8 मिनट्स 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में है। ये पॉइंट्स हमको याद करने पड़ेंगे। कर्क रेखा भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आएंगे। भारत के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि गुजरात का जो सबसे कोने पे जो गांव है और अरुणाचल प्रदेश जो एक साइड भारत का कोना पड़ता है उसका जो गांव है, उन दोनों के बीच में समय का अंतराल कितना होगा? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन 2 घंटा, ऑप्शन 3 घंटा और ऑप्शन डी आधा घंटा। तो इसका सही अंतर है वो है 2 घंटा। गुजरात का देशांती विस्तार 6.6 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेके 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांती विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिमी और अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी अंतर 97 डिग्री
30 मिनट माइनस 68 डिग्री 4 मिनट इजकल टू 29 डिग्री 26 मिनट है। चूंकि एक देशांतर का जो अंतर होता है वो 4 मिनट होता है, 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट, तो इसलिए 29 डिग्री इंटू 4 इजकल टू 118, लगभग 2 घंटे आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, बी कोलकाता, सी जोधपुर एंड डी नागपुर। तो इसका सबसे पास जो पड़ रहा है वो कोलकाता पड़ रहा है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा दूर पड़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, दिल्ली पड़ रहा 28 डिग्री 25 मिनट के आसपास, कोलकाता पड़ा 22 डिग्री 30 मिनट के आसपास, जोधपुर पड़ा 26 डिग्री के आसपास और नागपुर पड़ा 21 डिग्री के आसपास। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अतः उपयुक्त कर्क रेखा के निकटतम शहर कोलकाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन सा शहर सबसे पास पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी कालीमेर। इसका सही उत्तर जो है इंदिरा पॉइंट है। भारत का सुदूरस्थ बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, बॉर्डर है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डूरन रेखा द्वारा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी मैगीनॉट रेखा, ऑप्शन डी रेडक्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको रेडक्लिफ कहते हैं। मैकमोहन इंडिया चाइना के बीच में है और डूरन है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ये याद रखिएगा आप लोग। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, मेघालय लगता है, त्रिपुरा लगता है और मिजोरम लगता है। मतलब 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश को छूते, जिनका नाम है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल और डी रामेश्वरम। सही आंसर बताइए आप लोग। सही आंसर है ए कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य के तमिलनाडु में स्थित है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी बिहार और झारखंड, ये अलग अलग हो गए, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है इसका झारखंड। बिहार से नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है। तो कर्क रेखा में पड़ने वाले राज्य कुल 8 है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका जो ट्रिक होती है वो होती है गुराम छज पत्रिम। तो गुराम छज पत्रिम इसकी ट्रिक है। गु से राजस्थान, गु से गुजरात, से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्री से त्रिपुरा एंड मा से मिजोरम। गुराम छज पत्रिम नोट कर सकते हैं आप। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित है?
ऑप्शन है असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा और डी पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के तीनों साइड बांग्लादेश है। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, अर्थात इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर है डी सिक्किम। भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों अथवा नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ है? तो ऑप्शन होगा असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल और डी मिजोरम। तो सही आंसर है ए असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन मुंगेर, बी रोहतास, सी जमुई और डी नवादा। तो इसका सही आंसर है बी रोहतास। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिणी पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर व सोन नदी घाटी में रोहतास में पाई जाती है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? यह भी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो भारत और चीन की उत्तर पूर्व की सीमा का निमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ऑप्शन ए होगा डूरन रेखा, बी है मैकमोहन लाइन, सी है रेडक्लिफ रेखा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है बी मैकमोहन। भारत चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? ऑप्शन सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर होगा मेघालय। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य इस प्रकार है। भूटान से जो टच करते हैं जो भी स्टेट्स वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। याद रखिए, मेघालय जो बांग्लादेश के साथ टच करता है, ये भूटान के साथ टच नहीं करता है। ठीक है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा जो है वो असम की है, इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और सबसे छोटी सीमा जो है वो सिक्किम की है 32 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम एंड डी त्रिपुरा। तो गुराम छछ पत्रिम, लास्ट में त्रिपुरा आता है ना सेकंड लास्ट में, तो त्रिपुरा जो है वो उत्तर में है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए असम और राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी असम और गुजरात और डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो कॉमन सी बात, सबसे इस साइड अरुणाचल प्रदेश है और इस साइड गुजरात है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। ये क्वेश्चन IAS प्री 2015 में आया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए होंगे। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन MPSC प्री में आया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एक एक क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है सिंधु क्षेत्र जो है
वो मरुस्थल है, डेजर्ट एरिया। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना, डी इलाहाबाद। तो भारतीय मानक समय रेखा नैनी इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अंशांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तथा भारत में राष्ट्रीय संख्या 26 सही नहीं है जोड़ा। तो अब ये 26 की जगह चेंज हो गया है। चलिए देखते हैं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत में राज्यों संख्या 26। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर। हमने लूसेंट की बुक में पढ़ा रखा है, आप लूसेंट की वीडियोस लूसेंट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है इंडिया का क्षेत्रफल है। तो 3.8 वर्ग किलोमीटर से इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 40.7 किलोमीटर, वही सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ जो सिर्फ 106 किलोमीटर है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी अरुणाचल, सी मिजोरम और डी नागालैंड। तो सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, वही नागालैंड 215, मणिपुर 398 और मिजोरम 510 ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही जल्द अगली वीडियो आएगी अगले टॉपिक पर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? हमने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस में। ए अफगानिस्तान, बी बर्मा, सी नेपाल, डी तिब्बत। तो उसका सही उत्तर है ए अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के साथ डूरंट लाइन सीमा निर्धारण करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंट द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।